नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सोमवार को आज बहुत बड़े गैप अप के साथ हम ओपन हुए। लगभग 24,000 के आसपास हम ओपन हो रहे थे। और अगर आपने आज टेलीग्राम चैनल सुबह देखा हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने मार्केट के स्टार्ट होने से पहले ही लिख दिया था कि 24,000 इज अ सप्लाई जोन। यहाँ पर खतरा बरकरार होगा और 24,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर भी है। अभी भी कह रहा हूं, कल के लिए भी 24,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। और वहीं से आप देख सकते हैं कि हुआ तो क्या हुआ। हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे ही सही नीचे को आने शुरू हुआ, बट एक रेंज में ज्यादातर टाइम मार्केट रही आज। जो भी होना था वो गैप अप के साथ हो गया। गैप अप में ही सब कुछ हो गया। गैप अप में ही, जिसको कहते हैं ना कि जिसने पैसा बनाना था उसने बना लिया। उसके बाद इतने बड़े गैप अप पे क्या शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो समझदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। दूसरी चीज, ऐसी चीज पे लॉन्ग करते हैं तो मैंने सुबह ही कहा था कि डू नॉट चेज द गैप। डोंट चेज द गैप, ओनली इफ देर इज अ मीनिंगफुल डिप विल बी थिंक कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब मैं चार्ट्स पे, अगर पुराने चार्ट्स पे, मतलब आज के चार्ट पे अगर जाऊंगा, उसका कोई बेनिफिट मुझे तो लगता नहीं कि है। लेकिन चलिए एक बार को देख लेते हैं कि आज कहीं पैसा बनाने का मौका सुबह से कहाँ था। बैंकिंग सेक्टर ने दिया, बैंक निफ्टी ने। क्यों? बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन लोग कहेंगे साहब उतनी खुशी नहीं दी बैंक निफ्टी ने भी। कारण उसका क्या था कि दो बड़े बैंक जो हैं, एक ग्रीन में रखा गया और एक को लाल में रखा गया। वो कौन से बैंक हैं जिनको ग्रीन और रेड में रखा गया? वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज तेज चल रहे थे? और वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 24,000 पार नहीं करने दिया? सबसे पहले आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आइए जरा देखते हैं निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स कौन से थे, और वो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स में वेटेज रखते हैं अच्छा खासा और इंडेक्स को नीचे को लेके जा रहे थे। जैसा मैंने बताया कि एक बड़ा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक। ये 1% के करीब पिटा है। मतलब ऊपर से ये 1% नीचे माइनस में क्लोजिंग देता हुआ, इतने अच्छे दिन में भी अगर आईसीआईसीआई बैंक माइनस में क्लोजिंग देता है तो आप समझ ही सकते हैं कि दिक्कत तो बनी ही हुई है। एनटीपीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को और हिंद यूनिलीवर दिखा रहे थे दिक्कत भरा सबब। लेकिन आज तो लार्सन टूब्रो का दिन था साहब। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दिन था। आज हमारे सबसे बड़े वेटेज वाले, जिसका सबसे बड़ा वेटेज है एचडीएफसी बैंक, मार्केट में निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक का दिन था। और आज दिन था इन्फोसिस यानी कि आईटी मेजर का भी दिन आज ही था। अब एक बार को देख लेते हैं। वैसे उसमें कोई वो है नहीं, देखने में कोई हर्ज है ही नहीं। हमने बात की थी 24,000 के आसपास हम ओपन हो रहे थे। और देखिए साहब, 24,000 के ऊपर क्या हम गए? बिल्कुल गए तो थे भाई। 24,011 का हाई लगा, जो कि फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लग गया। प्लीज अंडरस्टैंड, लगा जरूर, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि रेंज में रही और फिर से एक बार टेस्ट हुआ 24,000 लगभग 11 बजे के करीब। 24,000 माफ कीजिए, 24,000 के ऊपर हम टिक नहीं पाए। हमारी सिर्फ एक कैंडल 5 मिनट की, जस्ट अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 24,000। और जब 24,000 पे आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, जब आपको पता है सप्लाई जोन है, और वहां से जब आपको दिख गया तो फिर नीचे का रुख आना तो तय ही था। और हमने लेवल्स भी ऐसे लगा रखे थे पहले कि 23,902 के ऊपर जाएगा तो 24,000, और वैसे ही आपको टूटता हुआ भी दिख गया। 24,000 से टूटा तो वही 23,902 के आसपास जाके इसने सपोर्ट लेने की भरपूर कोशिश की। और लेकिन बाद में क्या हुआ, 2:30 के करीब आपको दिखाई दे गया कि भाई ये तो लो लगाया है। 23,817 लास्ट के 20 मिनट में इसने लो लगाया 23,817.80 का। क्लोजिंग दे दी 23,853, 23,853 की। अब मैं बात जरूर निफ्टी 50 पे करूंगा, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि क्या स्थितियां थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए बैंक निफ्टी पर चलते हैं। ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक सबसे पहले तो मैं ये हटाता हूं, ये लीजिए। निफ्टी बैंक पे भी आज हम 57,800 की तरफ, 57,600 700 की तरफ खुल रहे थे। बहुत बड़े गैप के साथ खुल रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे को
आता हुआ हमको पहले तो 3 ब्लैक क्रोज दिख गए और उसके बाद क्लैरिटी मिल गई कि भाई नीचे का ही रुख होगा। ध्यान दीजिएगा 3 ब्लैक क्रोज का आज बोलबाला रहा, यहां पर भी आपको 3 ब्लैक क्रोज मिले, फिर नीचे को गए। जहां जहां आपको देखने को मिला 3 ब्लैक क्रोज, उसने भरपूर काम किया है। क्लोजिंग दे दी 57,198। लोग कहेंगे साहब बहुत अच्छी क्लोजिंग है, नहीं साहब बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। 57,804 का हाई लगा हो और उसके 600 पॉइंट नीचे, उसके लगभग 600 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हो रही हो, इसको मैं अच्छी क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ओपनिंग अच्छी थी लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं कह सकते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये देखिए साहब 331 पॉइंट प्लस में, यहाँ पर लगभग अपने हाई से 250 पॉइंट नीचे 26274 पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। ये ठीक ठाक रहा, लेकिन इसको भी जो आईसीआईसीआई बैंक का दंश जो था वो इसको झेलना पड़ा, जो वहाँ पर दिक्कत आ रही थी वो इसको भी झेलनी पड़ी है। निफ्टी मिड कैप ने कुछ अलग किया क्या निफ्टी मिड कैप ने कुछ अलग किया? ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप बहुत बड़े गैप से खुला और सब लेवल्स के ऊपर खुला और उसके ऊपर ही टिका रहा। अभी एक बार को बीएसई सेंसेक्स भी देख लेते हैं, जब देख ही रहे हैं तो सेंसेक्स भी देखेंगे भाई। ये रहा साहब बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 76 140 76 140 के आसपास का जाके इसने सपोर्ट लिया है, वो लास्ट में लिया है। ज़्यादा खुशी मुझे नहीं है सेंसेक्स। सबसे ज़्यादा निराश अगर किसी ने किया तो मुझे बैंकिंग ने आज किया। बैंकिंग में भी आपको पता है कि एक बड़ा स्टॉक था जिसके कारण निराशा हाथ लग रही थी। अब कल आपको पता है निफ्टी 50 की है एक्सपायरी। अब कैसी एक्सपायरी हो सकती है ज़रा देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इन सबको विराम दे देता हूँ और एक जरा नोट कीजिएगा, निफ्टी 50 को डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं किस तरह से गैप अप करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 23,853.90 23,853.90 पर हमारी क्लोजिंग। तो 23,850 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या कहता है जी? 23,850 कहता है 92 प्लस 68, मतलब कि मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो लगभग 160 के करीब का इसका हमारा 160 के आसपास का हमारा स्ट्रैडल सेल हुआ है। 22,850 का 160 का स्ट्रैडल, यानी कि अगर ऊपर बात करूंगा 24,000 160 पॉइंट वही बैठेगा। 24,011 जो आज का हाई है, अपसाइड पे वो एक रेजिस्टेंस है, और नीचे के लिए भी अगर आप 150 पॉइंट लेंगे तो आप समझ जाइए 23,700 23,700। तो क्या कल को मूवमेंट आने के चांसेस हैं? अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और आज जो हुआ, आज आपको गैप अप करा के उसके बाद मूवमेंट ज़्यादा नहीं दी गई है या बहुत स्लो दी गई है, तो पैसे नहीं बने होंगे, फंसे होंगे लोग। कल को क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने पहले भी चर्चा की थी, सोमवार सुबह भी चर्चा की थी कि 23,700 23,800 तक का कॉल राइटर साहब बैकफुट पे है जी, हट चुका है। और आज भी वही हुआ, जो बचे खुशे थे वो आज अनवाइंड करके पोजीशंस को चले गए। 23,900 23,850 पे अगर मैं देखूं तो पुट राइटर्स हैं। 23,800 पर भी पुट राइटर्स हैं। 23,800 पर क्या कॉल राइटर्स हैं? ना जी ना। 35,666 जो है वो अनवाइंड होकर चले गए। तो यानी कि 23,800 शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। 23,800 के नीचे 23,700 750 23,600 सब जगह पे पुट राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। कॉल राइटिंग की बात करो, कॉल राइटिंग अगर मैं बात करूं तो 23,900 पर जरूर एंड टाइम पे हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉल राइटिंग हो रखी है। लेकिन अगर 23,900 कटता है, 23,900 अगर कट गया तो उसके ऊपर हमको जो बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है वो 24,000 24,000 का ही दिखता है। और वहां पर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ओआई है। 2,96,093 कॉन्ट्रैक्ट्स तो वहां पर हैं ही 24,000 की कॉल साइड पे, कॉल राइटर्स के माफ कीजिए 1,34,530 1,34,530 तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। यानी वहां पर जो बियर्स है ना, वो कहते हैं कि ना, इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे। तो आपको क्या लगता है कल किस साइड जाएंगे? और अगर 24,000 को हम पार कर गए, if we are able to cross 24,000, then my dear friends, we might be able to see levels testing
ऑफ लेवल टेस्टिंग ऑफ 24,100, 24,120 और 24,100, 120 भी पार हुआ तो 24,200 की तरफ कल हम बढ़ते हुए मार्केट को देख सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं तो डाउन साइड पे जब तक 23,800 बरकरार है, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी शायद ना हो। 23,800 के नीचे एक बार को 23,750, 700 तक मार्केट जरूर जा सकती है, पर प्रॉब्लम तब होगी जब 23,700 टूटेगा। 23,700 टूटा तो समझ जाइएगा कि 23,600, 610 तक कहीं पर भी कोई सांस लेने का भी शायद फुर्सत ना दे। और अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार निफ्टी 50 के चार्ट पर देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और दोस्तों कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे और कहाँ से डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो 23,817 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 23,817 ये आज का लो है, अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल जी। लेकिन जो लो होता है उसके नीचे अगर मार्केट निकलने लग जाए तो आपको मालूम है दिक्कत होनी तो शुरू हो ही जाती है। 23,817 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दोस्तों ये समझ जाइएगा 23,760 से पहले कहीं पर भी कोई सपोर्ट तो नजर नहीं आ रहा है। और 23,760 टूटा, अगर 23,760 टूटा तो समझ जाइएगा कि बात वही हो जाएगी। ये देखिए 23,760 टूटा था जब पिछली बार 29 मई को, तो क्या हुआ था, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हालांकि 23,700 पे अच्छे पुट राइटर्स हैं, इसलिए वी विल रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। 23,700 और 23,700 भी अगर टूट जाता है, वी माइट बी एबल टू सी लेवल्स टू द ट्यून ऑफ, ये लीजिए साहब 23,600, 604 तक के लेवल्स। और अगर वो भी टूट गया किसी कारणवश तो वी माइट बी एबल टू सी 23,539 टू 23,500 तक के लेवल्स। अब दोस्तों अपसाइड की बात भी कर लेनी तो बनती है ना दोस्तों। अब 23,900 के ऊपर, हालांकि मेरे को ये कहना चाहिए कि 24,000 के ऊपर, लेकिन 23,900 के ऊपर भी अगर हम रहते हैं तो हमको, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर हमारे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, तो 23,900, 902 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 23,947, 23,947 का। और 23,947 के ऊपर अगर निकल गए ना एक बार तो 24,000, 24,011, इसको 24,011 ही कर देते हैं, वो बेटर रहेगा। 24,011 का लेवल जो आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। अब शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो इसके ऊपर से आएगी। शॉर्ट कवरिंग मूव विल कम अबव 24,011 और 24,011 के ऊपर निकले तो दोस्तों यहां तक के लेवल सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं, दैट इज 24,070, 24,070 और 24,070 भी अगर पार हो गया तो ये समझ जाइएगा 24,114, 24,113। अब ज़रा मैं यहाँ पर एक वन डे के चार्ट पे जाके एक चीज़ देखना चाहूँगा दोस्तों, आपके सामने लगाऊंगा मैं कि भाई हमारे डेमास क्या कह रहे हैं। ज़रा डेमास की बात करेंगे। अब हम 21 और 9 से तो पहले ही ऊपर थे, 50 डेमा के भी ऊपर हैं। 100 डेमा, 100 डेमा कम द 24,158, 24,158। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि 24,158 का लेवल इसके ऊपर देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। 24,114 क्रॉस किया तो 24,158, 24,158 तक के लेवल्स देखने को हमको मिल सकते हैं। 24, ये है हमारा 100 डेमा, 24,158। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से चल सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलूंगा और 1 घंटे के चार्ट पे हमको क्या देखने को प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ है 57,119, 57,119, 57,119 के नीचे हम डाउन साइड के बारे में बिल्कुल सोचेंगे। क्यों भाई, क्यों सोचेंगे? क्योंकि ये आज का लो है, टुडेज लो 57,119। अगर इसके नीचे हम जाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल्स शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ, इन सब कुछ लेवल्स को ना हटाना पड़ेगा।
119 57,119 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं जो आज का लो है, तो हमको एक बार को 57,000 57,004 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो टूटता है तो 56,867 56,867 याद कीजिए ये शुक्रवार का हाई था, 56,867 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और 56,867 भी अगर टूटता है तो दोस्तों वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स ऑफ 56,711। 56,711 टूटा तो 56,500 503 तक के लेवल्स हमको डाउन साइड पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब अप साइड की भी बात करनी तो हमारी ज़रूरी है। याद रखिएगा जब तक 57,500 के ऊपर नहीं चलते, जब तक हम 57,500 के ऊपर नहीं चलते, 57,506 के ऊपर नहीं चलते, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारे लेवल्स क्या आ सकते हैं, आइए थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे थोड़ा पीछे चल के देखेंगे कि क्या लेवल्स 57,506 के ऊपर आ सकते हैं। 57,506 के ऊपर अगर हम चलने लग जाएं, टिकने लग जाएं, तो हमारे लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। जी ये रहा 57,506 के ऊपर गए तो ये लेवल आ सकता है साहब हमारे लिए क्लियर 57,700 का, 57,700 का, और 57,700 के भी ऊपर अगर निकल गए तो ये याद रखिएगा फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 57,858 57,858 का, 57,858 के बाद हमारा अगला रास्ता जो है वो है सीधा सीधा 58,000 58,000 का रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा कि ये हुई निफ्टी बैंक की बात, इस पे फोकस आपको पता है कि दोनों बड़े बैंक्स पे तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही फिर निफ्टी पर भी देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं लेवल्स। पहले जब मैं लेवल्स लगाता हूँ तो भाई पहले डाउन साइड के लेवल्स लगा लेते हैं, और डाउन साइड के लेवल्स पे जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 26,232 26,232 इस टुडेज लो, 26,232 आज का लो है। 26,232 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो कहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा, 26,232 के नीचे अगर जाना शुरू कर गए तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा जी यहाँ तक का, दैट इज 26,152 26,152, और 26,152 भी टूट गया। If we breach 26,152, we might be able to see the levels of 26,100 102 26,102 और 26,102 के नीचे गए तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा ये यहाँ तक का, दैट इज 26,034 26,034। अब अप साइड की भी कर लेते हैं बात। अप साइड पे देखिए 26,274 पर हमारी क्लोजिंग ज़रूर हुई है, लेकिन हम अप साइड के बारे में यहाँ से सोचेंगे कहाँ से साहब, ये लेवल रहेगा 26,360 26,360 26,360 के ऊपर अगर हम चलने लगे टिकने लगे तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 26,421 26,421 26,475 26,475, और अगर वो पार हो गया तो एक बार को 26,512 26,512 विच इज टुडेज हाई देखने को हमको प्राप्त हो सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। let us now look at निफ्टी मिड कैप और उसके बाद बात होगी सेंसेक्स की भी। निफ्टी मिड कैप ये लिए साहब, निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले 14,398 14,398 14,398 के नीचे जाना शुरू करते हैं तो हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये आज का लो है तो इसको रिस्पेक्ट देंगे, अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 14,398, बट अगर 14,398 टूटता है तो हमारे लिए कहाँ तक का रास्ता खुला है, 14,398 टूटा तो यहाँ तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला है 14,341 14,341 14,341 भी अगर टूटा तो 14,292 14,292 and below that my dear friends we might be able to see 14,250 251 14,250 251 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। अब अप साइड पे हम कब सोचेंगे, अप साइड पे हम सोचेंगे 14,500 के ऊपर ही, 14,537 के ऊपर ही, 14,537 जो आज का हाई है इसके ऊपर ही सोचेंगे। अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब जो सुबह क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है वो आपने अभी तक नहीं दिया, अभी बिल्कुल देंगे साहब। 14,537 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे रास्ता कहाँ तक का खुला है, हमारे रास्ता खुला है 14,570 14,570, उसके ऊपर जो रास्ता खुला है 14,603 14,603 एंड अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,647 14,647 648 निफ्टी मिड कैप पर दिख सकता है जी। अब सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बात, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर पे होगी बातचीत।
सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाई 76,264 पर क्लोजिंग है। 76,500 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 76,500 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके लिए हमको 1 घंटे के चार्ट पे चलना पड़ेगा। 76,561 सॉरी 76,535 76,535 76,535 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेवल है 76,535। 76,535 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 76,700 701 का 76,701। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,841 76,841। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो एक बार को हम लोग 77,000 77,012 77,012 का लेवल देखने में सक्षम हो पाएंगे। सेंसेक्स में डाउन साइड की बात करते हैं, 76,140 76,140 इज टुडेज लो। इसको लो कटता है, 76,140 अगर कटता है डाउन साइड का, यहीं से हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 76,140 इसके नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स हैं? 76,140 के नीचे हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल दैट इज 76,000 के करीब, 76,000 76,001 का लेवल है। और अगर 76,000 टूटा तो दोस्तों यहाँ तक का रास्ता खुला है। 75,869 75,859 और 75,859 भी टूट गया तो माय डियर फ्रेंड्स वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल्स दैट इज 75,685 75,685 ऑन BSE सेंसेक्स के लेवल्स देख सकते हैं दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, लेकिन मैं आपको आंसर जो सुबह प्री मार्केट अपडेट में पूछा था, क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होते हैं किसी भी कंपनी का, जो लिस्टेड कंपनी है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये बताना था कि प्रमोटर कितनी मैक्सिमम कितनी शेयर होल्डिंग रख सकता है। तो भाई कई लोगों ने अपने आंसर दिया है, और जो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रख सकता है कोई भी प्रमोटर वो है 75%। 75% तक की शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई भी रख सकता है प्रमोटर। बाकी जो कम से कम 25% है वो पब्लिक के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन रहना पड़ेगा, तभी उसको कहेंगे कि वो पब्लिक कंपनी पब्लिक हो गई है। अच्छा एक और बात है दोस्तों, टॉप पे आपको एक स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा एक वो दिख रहा होगा आपको, QR कोड माफ़ कीजिएगा QR कोड दिख रहा होगा, उससे आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की क्लास का। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।